नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जांजगीर के समीप गांव पेंड्री में नवनिर्मित राज्य के 5वें बहुदिव्यांग स्कूल भवन का उद्घाटन किया। भव्य एवं आकर्षक इस स्कूल के खुल जाने से अब जिले के पहले से 5वीं तक के बहुदिव्यांग बच्चों को विविध विद्याओं की शिक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधमुक बंदिर विद्यालय पामगढ़ में दिव्यांग बच्चों द्वारा राजकीय गीत अरपा पेरी में धार महानदी हे अपार की मधुर प्रस्तुति की सराहना भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदृष्टि सोच का यही परिणाम है कि ये उच्च सुविधा युक्त बहुदिव्यांग स्कूल से समाज की मुख्य धारा से छूटे अधमुक बधिर एवं अन्य दिव्यांगों को भी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा की मील का पत्थर साबित होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और वहीं बर्ड फ्लू को लेकर छत्तीसगढ़ में अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालन विभाग ने जिलाधिकारियों से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं और पक्षियों की मौत पर संबंधित जगहों में सावधानी बरती जाए और सभी पोल्ट्री फार्म में लगातार निगरानी बनाए रखने की भी बात की है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार, हरियाणा में बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। हम बहुत नजर बनाए हुए हैं। हमारे विभाग से सारे उप संचालक जो पशुपालन के हैं, जो ये काम देखते हैं, उनको निर्देश जारी किया हुआ है। जहां कहीं भी इस प्रकार के पक्षियों की लगातार मौतें दिखेंगी तो वहां किस तरीके से सावधानी बरतना है, इसका भी निर्देश जारी किया हुआ है। अभी पोल्ट्री के उद्योग में बर्ड फ्लू जैसी कोई बात छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के माध्यम से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ सूबे के अहम मसलों पर सियासतदानों के बीच ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर मंत्री रविंद्र चौबे से एक बार फिर पलटवार किया है। चौबे ने कहा है कि हमें किसी की बैसाखी या सुझाव की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार अपने संसाधनों को और धान की खरीदी की है। और साथ में ही चौबे ने यह भी कहा है कि बीजेपी के छोटे नेता से प्रभारी तक झूठ बोल रहे हैं। जितना धान बीजेपी सरकार खरीदती है, हमने उतना ही धान 1 महीने में खरीद लिया। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन ट्वीट करके धान खरीदी के साथ प्रदेश के कई अहम मसलों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हमने केंद्र सरकार से पैसा कब मांगा? छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से पैसा दे रही है और धान खरीदी कर रही है। दुर्भाग्य है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का अदना सा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, कोविड काल में एक नया पैसा किसी को मिला नहीं है। यहां उनकी प्रभारी आई, उन्होंने कहा 9,000 करोड़ रुपया दिए हैं, 9 नया पैसा नहीं मिला है और लगातार असत्य कथन कर रहे हैं। और यही 15 साल डॉक्टर रमन सिंह लगातार झूठ बोलते रहे। केंद्र सरकार से हमें 1 रुपए की न जरूरत है, न हम उनसे मांग किए हैं। हमने तो कहा है धान खरीदी हम अपने राशि से करेंगे, अपने संसाधनों से करेंगे, लेकिन जो अनुमति केंद्र सरकार ने चावल एफसीआई में लेने की दी है, उस चावल को तो उनको लेना चाहिए। अब ये याददाश्त भी अगर डॉक्टर रमन सिंह जी खोते जा रहे हैं तो ये तो उनका दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले को लेकर फिर से एक बार बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में हो रही धान की खरीदी की अव्यवस्था, खरीदवारों में कटौती और बारदाने की समस्याओं जैसी कई मामलों को लेकर 13 जनवरी को राजधानी में बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। इसके साथ ही भाजपा इस मुद्दे को लेकर 22 जिलों में हर विधानसभा में प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से कहा है कि बीजेपी निराशा से उबरने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी के
के मुद्दे के बहाने भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की बारदाना की कमी के कारण धान खरीदनी संभव नहीं है। तो इस तरह से किसान हमारा छत्तीसगढ़ का परेशान है, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं और कई किसान, सैकड़ों किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। और इन सब समस्याओं को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि आने वाले 13 जनवरी को प्रदेश के हर विधानसभा में जंगी प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 22 जनवरी को हर जिला मुख्यालय में जंगी प्रदर्शन होगा और सरकार के खिलाफ में पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर में और जिला स्तर में जंगी प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। और मैं बाकी 13 जनवरी को विधानसभा स्तर में, 22 जनवरी को जिला मुख्यालय में, और ये जंगी प्रदर्शन होगा। मुझे लगता है कि निराशा से उभरने की कोशिश है, आंदोलन के बहाने कार्यकर्ताओं को संगठित करने का प्रयास है। लगभग 2 साल विपक्ष के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दिखी नहीं है और छत्तीसगढ़ के किसानों ने उनको विधानसभा के कोने में समेट दिया है। अच्छा है, लोकतंत्र में विपक्ष जिंदा हो जाए तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जिस तरह से बयान आया है, प्रभारी है बाकी लोगों का, ये नहीं लगता कि मंत्रियों को सीधे जेल में डालने की बात। छत्तीसगढ़ को टेनिस के जगत में नई पहचान जल्द ही मिलने जा रही है। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को देखते हुए भूपेश सरकार ने मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट अकादमी निर्माण में करने जा रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात दी है। खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी की शुरुआत की गई है। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में परिसर के 4 एकड़ में 17 करोड़ की लागत से टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए टेनिस अकादमी का सौगात छत्तीसगढ़ जनता को दिया है। मध्य भारत की एक आधुनिक टेनिस अकादमी 4 एकड़ में छत्तीसगढ़ बन रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान होनहार खिलाड़ी और युवा हैं, उनको लाभ मिलेगा और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार हर वर्ग को उनके इच्छा के अनुसार, उनके शौक के अनुसार सुविधा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, टेनिस जगत में छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलने जा रही है और मध्य भारत का इकलौता सर्व सुविधा युक्त टेनिस अकादमी हो। छत्तीसगढ़ एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनने वाले ये अकादमी मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट अकादमी होगी। इस अकादमी को 15 महीने के भीतर तैयार कर वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर खिलाड़ियों के लिए समर्पित की जाएगी। अंबिकापुर के शहर सरकार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादे, संपत्ति कर को समेकित करके हाफ का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। निगम के नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिज ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर निगम सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि 7 साल बीतने के बावजूद निगम की कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने शहर की जनता से वादा किया था और बहुमत की सरकार बनते ही संपत्ति कर एवं समेकित
संग्रहित कर को हाफ कर दिया जाएगा। लेकिन शहर की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इस प्रमुख वादे को भूल गई, जिस वजह से शहर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिस वजह से शहर की जनता को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द निगम सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती तो शहर की जनता के साथ साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को वे लोग मजबूर हो जाएंगे। जो कंपनी है इसमें पैसे जमा किया था, लेकिन एजेंट ये नहीं, एजेंट कोई और था, ठीक है। और यहाँ गांव के ही लोगों ने मुझे भड़काया था, जो थे आए थे मेरे पास, गांव के लोग, किसी ने मुझे भड़काया था। यूनिमैक्स कंपनी थी जिसमें हमने पैसे डाले थे। जो अर्जुन प्रधान है उनका कोई लेना देना नहीं है ना। हम कर रहे हैं, कंपनी का एजेंट कोई और था। अर्जुन मटिया का प्रधान था, काम किया जा रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं। उनका नाम यूनिमैक्स। जो है अजारक तत्व फैला रहे हैं, जो है अर्जुन सिंह को, उसमें कोई लेना देना नहीं। कुछ मेरे ही ग्राम सभा के लोग मेरे खिलाफ साजिश के तहत एक वीडियो बनवाई और उसे मुझे बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई, जिसमें मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचा। जबकि यूनिमैक्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड का ना मैं मालिक हूं और ना मैं इनसे कभी पैसे लिए और ना मैं इनका एजेंट हूं। सिर्फ इन्होंने कुछ पत्रकारों के बहकावे में आके या कुछ गांव के ही विरोधी पार्टी के बहकावे में आकर इन्होंने मुझे बदनाम करने की साजिश रची। बारदाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि भूपेश सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार छग के हग का पैसा नहीं दे रही है और लगातार अड़ंगेबाजी भी कर रही है। केंद्र की राज्य को 900 करोड़ रुपए दिए जाने की बात झूठी है। भूपेश सरकार को बदनाम करने और किसानों को परेशानी में डालना मोदी सरकार को बारदाने उपलब्ध करवाने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। पत्रकार भवन में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक विक्रम शाह मंडावी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जिला प्रभारी रुक्मणी कर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौड़ ने संयुक्त पत्र वार्ता लेकर धान खरीदी पर राज्य सरकार की स्थिति साफ की है। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा है कि धान का उठाव के लिए केंद्र पत्र जारी नहीं कर रही है, इससे किसानों की परेशानी और भी बढ़ेगी। केंद्र की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने का आरोप बढ़ते हुए विधायक ने कहा है कि केंद्र ने पर्याप्त बारदाना इसलिए नहीं भेजा क्योंकि किसान परेशान हो और भूपेश सरकार बदनाम हो। उन्होंने कहा है कि इन बातों को लेकर कांग्रेस कमेटी ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने बच्चों की किताबों को छपने वाले 5 बड़े फार्मों में अनियमितता का आरोप के बाद 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी ने निगम को संभालने के बाद बड़ी कार्रवाई भी की है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि लंबे समय से इन प्रिंटरों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। इन फार्मों पर गड़बड़ी तथा शर्तों का पालन नहीं किए जाने की लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इसलिए उन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने 5 प्रिंटिंग हाउसेस के ऊपर ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की है। इन प्रिंटिंग हाउसेस ने L1 होने के बाद, न्यूनतम दर भरने के बाद जब इन्हें काम के लिए कहा गया तो इन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था। जो पाठ्य पुस्तक निगम का कार्य है, बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम, छात्रों को, स्कूली छात्रों को, उसमें इस प्रकार के कार्य स्वीकार्य नहीं है। इन प्रिंटिंग हाउसेस ने जब इनकार किया तो दूसरे प्रिंटिंग हाउसेस से, प्रिंटर से ये काम कराया गया और पाठ्य पुस्तक निगम ने समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराई, लेकिन इनके इनकार करने के फलस्वरूप इनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में 5 जनवरी को आयोजित किसान महोत्सव में शामिल होने आई ग्राम केरा के महिला सहायता समूह के साथ महिला से गले से अज्ञात बदमाशों ने सोने का हार पर निशाना बनाया है। पीड़ित महिला ने कोतवानी थाने में दर्ज शिकायत करके मामले में कार्रवाई की भी अपील की है।
गिराए रहे थे मुख्यमंत्री सभा में समूह वालियाँ तो समूह मन सब नहीं तो हम आ रहे भाई तो मोर घेच के हार चोरी हो है और 70,000 के लागत रही से केरा लाए रहे अभी थाना है रिपोर्ट करे घेच के चोरी हो गए कक रिपोर्ट करे हैं पुलिस मन कर लिखवाए हैं और अतके खन पुलिस चौकी में हवा है तेकर बावजूद भी पुलिस चोर आवा थे का कहा। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।